राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 115 सीटें आई। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। 15 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा के रूप में मुख्यमंत्री मिला राजस्थान की जनता को। और जैसे ही भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनता है, मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। मंत्रिमंडल के निर्माण में आज हमारे साथ कुछ गुर्जर समाज से ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे ग्रामीण हैं। जब उनको मंत्रिमंडल में गुर्जर समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, उसका विरोध इनका देखने को मिला। मैं इनसे ही बातचीत करवा देता हूँ, क्या किस तरह से इनका जो बात मंत्रिमंडल में नहीं रखी गई। ताऊ जी, जो मंत्रिमंडल मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने जो मंत्रिमंडल का निर्माण किया है जी, सही किया है क्या आपके हिसाब से? आप गुर्जर समाज से ताल्लुकात रखते हैं। गलत किया है साहब, हमारे हिसाब से गलत किया है। हमारे समाज ने इनको 50 सीटें बीजेपी वालों को जितवाई हैं। हर सीट पे वर्चस्व रखते हैं हम। इनकी सीटें निकाली, इनको 115 सीट दे दी बीजेपी को। गुर्जर समाज बीजेपी के साथ नहीं लगता तो इनकी 70-60 पे ये सिमट जाते हैं। और फिर इतनी मेहनत की गुर्जर समाज ने, उसका इन्होंने फल नहीं दिया, एक राज्य मंत्री बना दिया। जबकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने हमारे 3 मंत्री बनाए थे। शकुंतला रावत थी, अशोक चांदना जी थे और धीरज जी गुर्जर थे। तो कुछ आबादी के हिसाब से और वोटों के हिसाब से तो इन्होंने कुछ नहीं दिया हमारे को। हमारे साथ में करा है बीजेपी ने छड़ावा। मंत्रिमंडल का निर्माण तो हो गया। अब क्या करोगे? लोकसभा चुनाव आ रहे नज़दीक, क्या लगता है किस तरह से देख पाओगे भारतीय जनता पार्टी को? देखो, लोकसभा चुनाव में सब अपने अपने समाज के लिए मरते हैं, हम भी हमारे समाज के लिए मरेंगे। लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी का खुला विरोध करेंगे और हम कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस को पायलट के साथ लगेंगे। और कम से कम राजस्थान में 10 सांसद देखना चाहते हैं कांग्रेस के, कम से कम 10 निकलेंगी। 10 सीटें? हाँ, 10 सीटें निकलेंगी राजस्थान में इनकी इस मंत्रिमंडल के हिसाब से। आपको क्या लगना चाहिए था? आपके अनुसार क्या सही होता? गुर्जरों को किस तरीके से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए था? भाई 10 सीटें तो गुर्जर बाहुल्य है लोकसभा की। नहीं, लोग विधानसभा में 45 सीटों पे खुला वर्चस्व गुर्जरों का है। 45 सीटों 200 में से 9% हमारे वोट हैं राजस्थान में। मंत्रिमंडल में आपको क्या मिलना चाहिए? 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री, 3 मंत्री चाहिए हमारे को राजस्थान में गुर्जरों से। लाला जी बताओ, जो मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है वो सही हुआ है क्या गुर्जरों के अकॉर्डिंग? नहीं जी तेलपाल जी, बिल्कुल गलत हुआ है और इसमें तानाशाही हुई है जी। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? इसमें ऐसा होना चाहिए था कि हमारे जो गुर्जर जाति थी उन्होंने फुल मतदान किया है बीजेपी के अंदर, तो हमारा कैबिनेट मंत्री होने चाहिए थे। इन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। ये कौन सा पद है? क्या है ये गुर्जरों को पागल बनाने का काम है। इन्होंने गुर्जरों को बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया बीजेपी पार्टी ने, बिल्कुल तानाशाही की है इन्होंने। तो अब क्या लगता है क्या करोगे? लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या लगता है? अब लोकसभा चुनाव में हम इस बीजेपी पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे। गुर्जर है ना, 10 सीटों पे लोकसभा ग्रामीण में 10 सीटों पे डायरेक्ट फैसला करते हैं। 10 को सांसद बना के भेजेंगे हम गुर्जर और बीजेपी पार्टी को पाड़ के फेंक देंगे। सचिन पायलट का क्या प्रदर्शन रहेगा लोकसभा चुनाव में? सचिन पायलट का बहुत तगड़ा रहेगा और भविष्य भी पायलट साहब का बहुत तगड़ा है। अगर पायलट साहब अब की बार इनको अगर मुख्यमंत्री बनाते रिपीट होती कांग्रेस को 100%, ये मेरी गारंटी है। हाँ जी। तो क्या लगता है गुर्जरों के साथ सही नहीं किया, लेकिन अब किस तरह से देख पा रहे हो लोकसभा चुनाव में? लोकसभा हम बीजेपी को उखाड़ फेंक देंगे, बिल्कुल भी। जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। ये पक्की 10 सीटें हैं ना, हम लोकसभा में भेजेंगे, सांसद बना के भेजेंगे। अभी भी राजस्थान में बीजेपी पार्टी आई है, 115 सीटें आई है। 60 सीटों पे गुर्जर फैसला करते हैं। 60 सीटों पे गुर्जरों ने इनको जिता के भेजा है। फिर इन्होंने क्या दिया है गुर्जरों को? दे दिया है इन्होंने, क्या दिया है? राज्य मंत्री बना दिया ना जवाहर सिंह मैडम को। क्या बनाया है? राज्य मंत्री क्या होता है? क्या चाहिए था? बिल्कुल गुर्जरों ने पागल बनाया। कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते इनको, अगर बनाना ही था तो इनको 3 बनाते। क्या किया है इन्होंने? 1 को बना करके कांग्रेस 2018 में आपका कौन सा मंत्रिमंडल बना दिया था? आपको क्या दे दिया था? शकुंतला जी, अशोक चांदना जी, धीरज गुर्जर, ये 3 थे, तीनों को बनाया था। अब इन्होंने तो बिल्कुल तानाशाही की है। और गुर्जर है ना, गुर्जर एक ऐसी जाति है, इनको बता देगी अब बीजेपी पार्टी को, उखाड़ के फेंक देगी। लोकसभा में 10 सांसद बना के भेजेंगे हम, ये मेरी 100% गारंटी है। बताओ रामजीलाल जी, क्या
किस तरीके से जो मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ किस प्रकार से देख पा रहे हो? तेजपाल जी, जो मंत्रिमंडल का जो इन्होंने वो किया है उसमें गुर्जर समाज को तो उचित प्रतिनिधित्व मिला नहीं। एक राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री कोई मायने नहीं रखता उस हिसाब से, जिस हिसाब से गुजरों की आबादी, राजस्थान में 9% आबादी है गुजरों की, और पूर्वी राजस्थान में 55 सीटें जो जीत के आए हैं ना, जो एससी के कैंडिडेट और एसटी के कैंडिडेट और जनरल भी, वो गुजरों के दम के पीछे जीत के आए हैं पूर्वी राजस्थान में। कौन कौन सी सीट है? आप तो नज़दीकी बात देख लो, आप जमोरामगढ़ की सीटें देख लो ना आप भाई, टोटल गुजरों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। किसको दिया है? अब क्या लगता को दिया है क्या मुख्य रूप से आपका विरोध क्या रहा, क्या मिलना चाहिए था आपको? नहीं, मेरा विरोध तो नहीं, मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मैं विरोध तो क्या है, मगर बाकी जैसे सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो गुर्जर समाज को उचित प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं मिला। कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री होते गुर्जर समाज के और 1 राज्य मंत्री होता गुर्जर समाज का। अच्छा, आपको जो मंत्रिमंडल मिलना था वो नहीं मिला, ये कहना चाह रहे हो? तो लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से देख पाओगे फिर भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, लोकसभा में देखो, मैं सामाजिक मामला, मैं तो देखो भाजपा का आदमी हूँ, मैं मेरी पार्टी के साथ ही हूँ, पार्टी के लिए काम करूँगा मैं। बाकी मुझे जो समाज की जो आवाज़ उठ रही है ना, समाज जीताएगा पश्चिमी पूर्वी राजस्थान के लिए बता रहे हैं कि 50 सीटों पर गुजरों ने फैसला किया है। पिछली बार रमेश मीणा के सामने किरोड़ीलाल जी मीणा थे, हार गए थे चुनाव। अब की बार किरोड़ीलाल मीणा को किसने जिताया है? गुजरों ने जिताया है। सवाई माधोपुर से गुजरों ने जिताया है। अगर गुजर वहाँ अगर वोट नहीं देते किरोड़ीलाल मीणा को, वहाँ जमानत जब्त थी। ये इनका विरोध रहा, जो जिस तरीके से बात करें, जो उचित जो प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए था गुजरों को नहीं मिला। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत। 31 मिनट